अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम दीपालपुर में मौजूद हैं, ग्रो ऑर्ग फार्म। हारिस भाई साथ मौजूद हैं, बिलाल भाई मौजूद हैं। बिलाल भाई का तारुफ कराता चलूँ, ही इज़ एन इंजीनियर माशाल्लाह से, और इंजीनियर टर्न फार्मर हैं। और फार्मिंग की तरफ कब से हैं आप लोग? मैं तो पिछले साल आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ, मैंने बेसिकली 2020 के एंड में जो है अपनी जॉब से रिज़ाइन किया था। अच्छा, और उसके बाद फिर जीवन प्रोजेक्ट में इन हो गए। कब से इन हुए? फरवरी 2021 में हमने सीड बुक करवाया था, ग्रोटेक से करवाया था। अच्छा और 2021 में पहले हमने 3.5 एकड़ लगाया था। अच्छा। और इस साल की काश के बारे में आप बताएं कि अभी आप लोग एक्सपेंशन करके कितने रकबे पे पहुँचे हैं? माशाल्लाह इस साल जी हमने एक्सपैंड करके तकरीबन 22.5 एकड़ पे गए हैं, माशाल्लाह। 3.5 एकड़ से। अच्छा। और उसकी मेन रीज़न ये है कि जो जीवन के अंदर पोटेंशियल है, और अभी का नहीं, मतलब 1-2 साल का तो जो पोटेंशियल है वो तो है ही, ठीक है। जिसमें हाई अर्निंग्स है, लेकिन फ्यूचर में भी ये क्रॉप जो है, पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो यही क्रॉप समझते हैं हम कि यही है। किस हवाले से समझते हैं, वैल्यू एडिशन के हवाले से या किस हवाले से आप समझते हैं? लेकिन जी बात ये है कि जो नॉर्मल क्रॉप्स हैं जितनी भी हैं, वो आपको एकड़ से बहुत अच्छी कोई क्रॉप जाएगी तो 70-80 हज़ार लाख रुपए कमा के दे देगी। ठीक है, जबकि आप गार्लिक के ऊपर अगर आएँ तो जितनी इसकी प्रोडक्शन है, ये अगर आज से 5-6 साल बाद जो है वो नॉर्मल जो लहसुन है उसके रेट पे भी चला गया, तब भी से 1 एकड़ से जो है वो 17 से 18 लाख रुपए है। अब यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं हारिस भाई, ठीक है। ही इज़ अ कॉम्पिटेंट फार्मर, प्रोफेशनल एक फार्मर है, इस वक्त एडवोकेट हैं। इन्होंने जॉब नहीं की और फार्मिंग की तरफ ही आए हैं, पढ़े लिखे फार्मर हैं। और माशाल्लाह से आप पोटैटो काश्त यहाँ पे कर रहे हैं दीपालपुर में। जी बिल्कुल, हम लोग पिछले 20 साल से जो है यहाँ पे आलू की काश्त कर रहे हैं। मतलब आप मैक्सिमम कितने एकड़ के ऊपर आपने पोटैटो काश्त किया है? हमने जी तकरीबन 150 एकड़ तक जो है पोटैटो की हमने काश्त की है। हाँ जी। अच्छा, ये हारिस भाई जो है ये पिछले साल हमारी इनसे मुलाकात हुई तो इनको इस फसल के बारे में या इसके पोटेंशियल के बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। आप क्या समझते हैं कि वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए? और आपकी मैं काश देख रहा हूँ माशाल्लाह 22-23 एकड़ के ऊपर आपने बढ़ा भी लिया, तो इसकी क्या रीज़न थी, क्या आपने समझा इसको? देखें जी, जैसे बिलाल भाई ने बात की, पोटेंशियल तो बिल्कुल इसमें 2-3 साल आगे जो है ही है। उसके बाद भी इवन के नॉर्मल रेट्स पे भी, जैसे गार्लिक जो है वो हम लोग अपना बल्क जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो पाकिस्तान में इस सीड की वजह से, इस वैरायटी NARC जीवन की वजह से, वो जो हमारी इंपोर्ट है उसको जो हम कर्व कर सकते हैं, वो हम इसकी डोमेस्टिक जो है प्रोडक्शन से वो हम पूरा कर सकते हैं। और उस हवाले से अगर इसका सिंपल कैलकुलेशन भी की जाए, ये 200-300 रुपये किलो भी जब भी टाइम आए, जब बिकेगा, उस टाइम पे मेरे हिसाब से आलू आपकी होगी, मकई हो गई, चावल हो गया, उनसे इसमें जो है आपको बेनिफिट जो है, आपका प्रॉफिट जो है वो उनसे कहीं ज़्यादा है। देखिए, मैं इस वक्त पाकिस्तान की टॉप ऑफ द लाइन जो क्रॉपिंग होती है, जो दीपालपुर हमारे मुल्क का एग्रीकल्चर में सबसे एडवांस सिटी है, जहाँ पे जो है इसकी काश्तकारी हुई है। अब हम आते हैं इस चीज़ की तरफ कि जीवन अगर दीपालपुर में काश्त किया जाए, ठीक है, अगर 100 रुपये का पर केजी का मैं रेट रखता हूँ, तो व्हाट एक्सपेक्टेड अर्निंग, आपकी एक्सपेक्टेड अर्निंग क्या है? अगर 100 रुपये का रेट है और आपने प्रोडक्शन लेनी है, कितनी प्रोडक्शन लेंगे और कितनी आपकी इनकम हो सकती है? देखें जी, लास्ट ईयर हमारा पहला साल था, बिल्कुल हमें इसका तजर्बा नहीं था। हमने आपसे और बाकी जो इसके पुराने फार्मर जो हमसे रहनुमाई ली, और कुछ थोड़ी बहुत हमसे मिस्टेक्स भी हुई। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इसकी फ्रेश प्रोडक्शन जो है हमारी तकरीबन 250 से 240 मन के दरमियान है पर एकड़ आई। बिल्कुल 240। अब इसका मैं आपको सिंपल सा, इस साल हम खुद ही फील कर रहे हैं कि हमारी लास्ट ईयर से जो है इसकी जर्मिनेशन भी अच्छी है, और क्रॉप जो है पिछले साल की निस्बत अगर मैं कंपैरिजन करूं तो बहुत बेहतर करी है। तो इस साल हम लोग इसको टारगेट कर रहे हैं कि हमारे जहाँ पे गर्मी का थोड़ा सा कंपेयर टू नॉर्थ पंजाब और KP के टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसके बावजूद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अल्लाह खैर रखे, अल्लाह का हमारे ऊपर रहमत का साया रहे, तो इसको जो है हम 12 टन तक हम प्रोडक्शन यहाँ पे इसकी ले सकते हैं। मतलब 300 मन आप आराम से। हाँ जी बिल्कुल। अगर 12,000 kg पर एकड़ आपके पास हो और आप 100 रुपये पे भी फ्रोक करें तो ये 12 लाख की अर्निंग मिलती है। बिल्कुल जी ऐसे। आप समझते हैं कि आप पोटैटो का जो इसके कर रहे हैं, पोटैटो काश्त कर रहे हैं, क्या इसमें इतनी अर्निंग है? नहीं जी, 10 साल से तो मैं पर्सनली पोटैटो काश्त कर रहा हूँ, हर साल का हिसाब लगाया, कभी इतनी अर्निंग नहीं हुई पोटैटो से।
अब पाकिस्तान में पोटैटो से ऊपर तो मेरे ख्याल में कोई क्रॉप है नहीं प्रोफेशनली अगर देखा जी, जाए। अगर बल्क आप उसकी लार्ज उसमें जाएं, एरिया पे जाएं, तो पोटैटो इट्स वन ऑफ द मेन क्रॉप्स। बाकी और भी फसलें हैं, लेकिन हमारे रीजन में मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रॉप जो सबसे मुनाफा बख्श फसल समझी जाती है वो आलू के भी रेट के ऊपर है। जिस साल तो रेट अच्छा मिल गया उस साल तो किसानों के लिए बहुत खुशी का बायस बनता है, लेकिन जिस साल रेट डाउन हो जाए उस साल जो है वो लोगों को जो है खुद से घर से देने पड़ते घर से पैसे देने पड़ते। अच्छा, बिलाल भाई हमारे साथ मौजूद है, इनका इंडस्ट्री बैकग्राउंड है और ये हमारे बैरून मुल्क काम करने वाले पाकिस्तानी। आपका पाकिस्तान आए और ये ज़रा इसके बारे में बताएंगे और क्यों आए थे पाकिस्तान? ठीक है जी, मेरा जो इंजीनियरिंग का प्रोफेशनल कैरियर है वो तकरीबन 17 साल का है। माशाल्लाह। मैंने 17 साल जो है वो पाकिस्तान की भी बेहतरीन जो कंपनीज़ हैं उसमें नौकरी की है और बहुत अच्छे लेवल तक जो है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह गया वहाँ पे। और उसके अलावा फिर मैं सऊदी अरब में भी कुछ साल जो है तकरीबन 3 साल मैंने सऊदी अरब में भी काम किया था। वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी, वो भी बहुत अच्छी जगह पे काम किया वो था। बताना चाहेंगे किस किस में आपने ये फैब्रिक? हाँ, मैंने शुरू किया था जी फौजी फर्टिलाइजर से। अच्छा। और वहाँ पे मैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर के तौर पे मैंने अपना काम शुरू किया था। उसके बाद मैं एग्रो फर्टिलाइज़र चला गया, वहाँ पे तकरीबन 3 साल काम किया। नया फर्टिलाइज़र प्लांट लग रहा था, उसकी इरेक्शन में हम थे। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ से सऊदी अरब चला गया, वहाँ पे तकरीबन 3 साल एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर काम किया सैबिक में, इब्न सीना में। ठीक है। और फिर वहाँ से वापस एग्रो फर्टिलाइजर्स में मुझे दोबारा अपॉर्चुनिटी दी सेक्शन लीड करने की। जिस सेक्शन में मैं एज इंजीनियर था उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप उस सेक्शन को आगे लीड करें। तो मैं पाकिस्तान वापस आ गया और फिर तकरीबन 7 साल जो है वो एग्रो फर्टिलाइजर्स में मैंने मज़ीद जो अपना टाइम गुजारा। और उसके बाद फिर 2020 में मैंने डिसाइड किया कि यार मैं मतलब एक अपनी ज़िंदगी के पर्सनल गोल्स भी होते हैं, उसमें सबसे बड़ा गोल ये था कि यार बस अब किसी ज़िंदगी में किसी स्टेज पे नौकरी छोड़ के अपना काम शुरू करना है। तो वो फिर मैं इंशाल्लाह जो अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीकल्चर वाज योर प्रेफरेंस? हाँ, एग्रीकल्चर दरअसल इंटायरली डिफरेंट बैकग्राउंड? नहीं, एग्रीकल्चर इंटायरली डिफरेंट बैकग्राउंड। मैंने ज़िंदगी में कभी एग्रीकल्चर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन ये कि जीवन के ऊपर जो है वो मैंने वर्किंग तकरीबन 2019-20 में शुरू कर दी थी। नासिर मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो जब इन्होंने जीवन के इनकी पोस्टें दिख रहा था तो उसी वक्त मैंने जो है जीवन के ऊपर स्टडी करना शुरू कर दिया था कि ये है क्या चीज़। तो फिर इसलिए जब मैंने वहाँ से रिलीज़ लिया तो वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो मेरे दिमाग में था उस वक्त वो जीवन था। तो फिर हारिस जो हैं वो मेरे ब्रदर। हारिस तो आपके मतलब आप भी हैं मेल में, फार्मिंग में आपके फार्मिंग में चैम्प जो भी है हैं। चैम्प भी हैं। अच्छा। तो वो इस डिसीजन को इतना मुश्किल नहीं था, सिर्फ इन्वेस्टमेंट थी जो हमें करनी थी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, और इन्वेस्टमेंट भी ज़ाहिर बात है जो हम लोगों ने कैलकुलेशंस की थी उससे बहुत ज़्यादा रिटर्न इसमें हमें मिला। अब इस तरफ आते हैं कि रिटर्न की बात हो रही है, जो पाकिस्तानी बायर बैठे हुए हैं, मैं उनके हवाले से बात करना चाहूँगा। क्या आप समझते हैं कि जीवन में आके आपने एक प्रोफेशन पाया है, आप इसको लॉन्ग टर्म अर्निंग सोर्स देखते हैं, और क्या इसमें इतनी अर्निंग है कि जो आप जिस तरह हम लोग बाहर अर्निंग कर रहे थे और हमारा जो लाइफ स्टैंडर्ड है क्या इंक्रीज़ हुआ है उससे पाकिस्तान में इस कारोबार से या नहीं? ये जीवन का कोई कंपैरिजन नहीं है। जीवन नॉट कंपेरेबल इवन टू द जॉब नॉट कंपेरेबल टू रामको एनीथिंग। हाँ, नॉट कंपेरेबल टू एनीथिंग। अच्छा, गुड। उसमें आप जो हमारा ग्रोथ है अल्हम्दुलिल्लाह उसको आप खुद ही देख लें कि हम लोगों ने ग्रोथ है 3.5 एकड़ से जो है वो शुरू किया था। और पिछले साल जो रेट से जिस पे हम सेल कर सकते थे, हमने डिसाइड किया कि हम उस रेट पे ही सेल नहीं करेंगे। हालांकि बहुत अट्रैक्टिव रेट्स है, मतलब सबको पता है क्या रेट से पिछले साल और सोइंग तक इवन अगस्त तक क्या रेट चल रहे थे। ड्राई बहुत ऊपर क्या 15,000 पर केजी 15,000 पर केजी तक रेट्स गए। हाँ, लेकिन तब भी हम लोगों ने होल्ड किया। हमने कहा यार हमें क्योंकि उसका पोटेंशियल जो है वो नज़र आ रहा है सामने, तो हमने होल्ड किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको एक्सपैंड किया 22.5 एकड़ पे। और 22.5 एकड़ पे एक्सपैंड करने के बाद जो हमने कैलकुलेशंस की थी वो बहुत कम प्राइस पे की थी कि अगर हम बहुत मिनिमम में भी बेचेंगे तो हमें फ़ायदा ही होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है प्राइसेस उससे पिछले साल से भी जो है जा रही है, पिछले साल से भी ज़्यादा है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसके हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा कि क्या हमें इसमें इस लेसन को लेके आगे वैल्यू एडिशन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसकी क्या मार्केट आपके होगी, इसके बारे में आप देखें जी, जो सबसे बड़ी बात इस लेसन की है ना वो ये है कि इसकी जो शेल्फ लाइफ है ना वो हमारी तकरीबन 1 साल की शेल्फ लाइफ है। जो हमारा देसी लहसुन है वो आपके नवंबर में आके दोबारा फूट पड़ता है और इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। इसीलिए हम लोग जो है चाइना से जो है वो बल्क क्वांटिटी में चाइनीज़ लहसुन जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा, इसकी ख़ास बात ये है कि ये हमारी अगले 4-5 साल बाद जब ये मार्केट्स में आ जाएगा
तो उस वक्त हमारी जो इम्पोर्ट है लहसुन की वो ये ख़त्म कर देगा। बिल्कुल तो एक तो पोटेंशियल इसका जो है वो सेल पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे है। वहाँ पे है। अच्छा, उसके बाद अगर चाइना जो है दुनिया की 80% लहसुन की एक्सपोर्ट करता है, और इसलिए क्योंकि उनके पास एक बड़ी अच्छी वैरायटी है जो वो बेचते हैं। हमारे पास उससे भी बेहतर वैरायटी आ गई है। कोई है। ठीक है, ये जीवन जो है अल्हम्दुलिल्लाह चाइना की लहसुन से बहुत बेहतर वैरायटी है, अपनी प्रोडक्शन के हिसाब से भी, अपनी खूबसूरती के हिसाब से भी, अपने साइज़ के हिसाब से भी, और जो इसका वो है न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसके हिसाब से भी। और ये तो खैर रिपोर्ट्स आपकी जो है वो एक्रेडिटेड रिपोर्ट्स हैं कि इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो आम लहसुन से बेहतर है, बिल्कुल सुपीरियर है उससे। सुपीरियर है उससे हर लिहाज से। तो एक्सपोर्ट का भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। पोटेंशियल है। साइज़ के हवाले से हम लोग पीछे लैकिंग कर रहे थे कि हाँ। देसी का साइज़ क्वालिफाई नहीं कर रहा था बिल्कुल। एक्सपोर्ट के लिए। तो ये इसमें वो पोटेंशियल भी है कि हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और तीसरी बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग इसका ये लेसन जो है ना अपनी तूड़ी के साइज़ की वजह से जो आपकी कॉन्टिनेंटल कुजीन्स हैं हाँ, उसमें इस्तेमाल हो एज अ सैलेड के तौर एज अ सैलेड या एज अ गार्निशिंग या एज मतलब उसकी वो खूबसूरती जो है उस लेसन की वो उसको मतलब उसके लिए एक और नई मार्केट खुल जाती है जहाँ पे ये इस्तेमाल हो सकता है। तीसरा फिर ऑब्वियसली आपके गार्लिक पाउडर है, गार्लिक पेस्ट है, वो हम वैल्यू एडिशन पे जा सकते हैं। इसकी एक्सपोर्ट जो है वो एक बहुत आपका नया मतलब नए दरवाजे खोल सकती है इसकी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में जितने फार्मर्स हैं वो इस क्रॉप को लेके इतने पैशनेट हैं कि और इतनी उनकी माशाल्लाह अर्निंग्स इसकी हो रही हैं जी जी कि इसकी जो एक्सपोर्ट मार्केट है या जो फ्यूचर इसकी वैल्यू एडिशन है उसमें ये फार्मर्स ही जो हैं वो इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ जाएंगे, पीछे छोड़ जाएंगे। क्योंकि इंडस्ट्रीज के आने से पहले वो इसके ऊपर काम ऑलरेडी इनफैक्ट काम शुरू कर दिया हुआ लोगों ने। हम भी जो है उसके ऊपर सोच रहे हैं अपनी इनिशियल वर्किंग्स फेजेस में, और हमारा बैकग्राउंड भी माशाल्लाह इसी तरह इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग बेस्ड है। तो फ्यूचर वैल्यू वो हम कर लेंगे, वो हमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं। चलें जी, अब हम क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। दीपालपुर में जीवन आ गया है और ग्रो वॉक जो है इसकी सबसे बड़ा ग्रोअर इस वक्त दीपालपुर में आप लोग हैं माशाल्लाह। 22-25 एकड़ आपकी काश है, बाकी एसोसिएटेड फार्मर भी आपके हैं। और दीपालपुर पोटैटो के हवाले से मशहूर था, और हम इंशाल्लाह फ्यूचर में देखते हैं कि जीवन जो है ना यहाँ पे राज करेगा बड़े अरसे लंबे अरसे तक। थैंक यू जी बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू।